प्यारे बच्चों, जैसा हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन नया चैप्टर पढ़ रहे थे, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। इसमें हमने स्कैनर के ताल्लुक से देखे थे। अब स्कैनर के ताल्लुक से टाइप्स ऑफ स्कैनर वगैरह देखे थे, उसके फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देखे थे। उसके बाद में आपसे कहा था कि लेमिनेशन मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक लेमिनेशन मशीन है। हाँ, इस लेमिनेशन मशीन में ये एक लेमिनेशन पॉच कहते हैं इसको। यहाँ से इस तरीके से डाला जाता है लेमिनेशन पॉच को। इसके दो हिस्से होते, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर हम कागज़ डालते हैं। और इसमें एक गोंद, जिसको हम ग्लू कहते हैं, ग्लू लगा हुआ रहता है। और डालने के बाद में ये हीटिंग एलिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग है, हीटिंग के उसूल पर काम करती है ये मशीन। यहाँ से हम डालते हैं और इधर से इस तरीके से लेमिनेटेड कागज़ बाहर निकलता है। इसमें यहाँ पर एक स्विच आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल है। ये स्विच है, ये फॉरवर्ड और रिवर्स, इसको आगे पीछे करने के लिए, या हॉट और ये कोल्ड। ये इसका मेंस कॉर्ड हो गया, जिसको हम प्लग वायर कहते हैं। इससे हम सप्लाई देने का काम करते हैं। इसके अंदर में हीटिंग एलिमेंट होती है और इसके अंदर में 2, 4, 6 इस तरीके से ऐसे रोलर होते हैं जो कागज़ इसको लेमिनेशन पॉच को आगे खींचने का काम करते हैं। अब जैसा आपने मशीन देख लिया, तो मशीन के ज़रिए से आपको इंशाल्लाह इसकी थ्योरी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके थ्योरी में हम यहाँ पर देखते हैं, इस मशीन में एक रोलर का इस्तेमाल किया जाता है जो पिघले गोंद को बाहर निकाल कर फेंकता है, जो लेमिनेशन फिल्म में होता है। ये फिल्म कागज़ की दोनों साइड लगाई जाती है, इसलिए प्रेशर रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक हीटिंग रोलर का इस्तेमाल किया जाता है जो लेमिनेटेड फिल्म के गोंद को पिघलाकर बाहर फेंकता है। लेमिनेटिंग पॉच का बाहरी प्लास्टिक सख्त किस्म का होता है, जबकि अंदरूनी तह नरम प्लास्टिक की होती है। यानी कि जितना बाहर से सख्त होता है उसका आधा अंदर से नरम होता है, जो कि गर्मी और जेल की वजह से अंदर से नरम होता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो अंदर का गोंद ग्लू ठंड और सख्त हो जाता है। इसके अंदर का ग्लू साफ और ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, जिसकी वजह से पहुँच अच्छा नज़र आता है। ये उसके अंदर का एक वर्किंग डायग्राम यहाँ आपको बताया गया है। सिलिकॉन फ्री रोलर है, ये इधर में 2 दिया है, इधर में 2 दिया है, उसके बीच में लेमिनेशन पॉच है और यहाँ पे हीटिंग सोर्स है। इसमें से कागज़ गुजर रहा है और इस तरीके से लेमिनेशन हो रहा है। लेमिनेटर में हीटिंग एलिमेंट की सूरत में हीटिंग रोलर या हीटिंग प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पॉच गर्म हो जाता है और इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। इसमें प्रेशर रोलर की तादाद 2, 4, 6 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये लेमिनेशन मशीन के साइज़ पर मुनहसर करती है। जितना बड़ा कागज़ रहेगा उतना बड़ा मशीन रहेगा, उतने ज़्यादा उसके अंदर में रोलर रहेगी। कोई 2 का होता है, कोई 4 का होता है, कोई 6 का होता है। जब लेमिनेशन पॉच इस मशीन यानी लेमिनेटर में से गुजरता है तो ग्लू गर्म होता है, ग्लू यानी गोंद गर्म होता है और इस कागज़ से चिपक जाता है जो लेमिनेशन पॉच में रखा होता है, और रोलर और पॉच के अंदर से हवा के बुलबुले यानी एयर बबल को बाहर निकाल देता है और टाइट सील यानी मजबूती से बंद कर देता है, और पॉच के अंदर का ज़्यादा का ग्लू बाहर आ जाता है। इसको एक कैरियर जमा करके बाहर फेंक देता है। इस तरह से लेमिनेशन किया जाता है। अब उसके बाद में क्वेश्चन है, हाउ टू पॉच लेमिनेटेड ए डॉक्यूमेंट। किस तरीके से डॉक्यूमेंट को हम लेमिनेटेड करते हैं, तो उसमें यहाँ पर उसने ऐसे 6 स्टेप में बताया है। किसी भी डॉक्यूमेंट को लेमिनेटेड करना बहुत ही आसान होता है, इसके लिए कुछ स्टेप से गुजरना होता है। लेमिनेटर शुरू कीजिए, मतलब टर्न ऑन लेमिनेटर मशीन को, इसको क्या करो, शुरू करो। और इसको गर्म होने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। लेमिनेटर के मुताबिक ये वक्त कम ज़्यादा किया जा सकता है। 15-20 मिनट जैसा कह रहा है, इतना तो नहीं लगता है, लेकिन जल्दी भी कर सकते हैं। सेकंड, डॉक्यूमेंट का साइज़ मालूम करना ज़रूरी होता है। अब डॉक्यूमेंट का साइज़ A4 है या लीगल है, इस तरीके से अलग अलग किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसके लिए कौन सा पाउच इस्तेमाल करेंगे उसका साइज़ मालूम होना ज़रूरी होता है। और सही साइज़ के पाउच का चुनाव
करेंगे और साथ ही साथ लेमिनेशन पाउच का चुनाव करेंगे कि कितनी मोटाई का लेमिनेशन करना है। अब डॉक्यूमेंट को पाउच में रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट है इस पाउच में हम रखेंगे। अब पाउच को प्रोडक्टिव कैरियर में रखेंगे। अब मोटर शुरू करेंगे जिसकी वजह से कैरियर घूमने लगेगा और डॉक्यूमेंट का लेमिनेशन हो जाएगा। हम लेमिनेशन के पूरे प्रोसेस पर नज़र रखेंगे और लेमिनेशन हो जाने के बाद ज़्यादा का हिस्सा जो हिस्सा नज़र आता है उसे कैंची से काट देंगे, जिसकी वजह से लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट अच्छा नज़र आता है। अब इसके फ़ायदे क्या कहता है, व्हाट आर द बेनिफिट यानी फ़ायदे ऑफ लेमिनेशन या एडवांटेज ऑफ लेमिनेशन, क्यों डॉक्यूमेंट पे लेमिनेशन करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे है, वो एडवांटेज यहाँ पर ये बता रहा है। एडवांटेज ये हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। लेमिनेशन की वजह से डॉक्यूमेंट की उम्र बढ़ जाती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट कागज़ के ऊपर में अगर लेमिनेशन कर लिए तो उसकी लाइफ का जो हो जाती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंट को कई मरतबा हाथों में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, लेमिनेशन की वजह से हमारे डॉक्यूमेंट की हिफाजत होती है, जैसे उंगलियों के निशान, दाग, धब्बे, कागज़ का मुड़ जाना, तेल के धब्बे, ग्रीस के धब्बे और पानी से ख़राब हो जाने से बच जाता है। अगर लेमिनेशन कर लिए डॉक्यूमेंट में तो इन तमाम चीज़ों से बच जाएगा। लेमिनेशन की वजह से हमारा डॉक्यूमेंट असरअंदाज नज़र आता है, एक पावरफुल जैसा किस्म का नज़र आता है। लेमिनेशन अच्छा डॉक्यूमेंट अच्छा खूबसूरत नज़र आता है। लेमिनेशन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार नज़र आना, हम आगे पीछे से हम कागज़ को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से की जांच आसानी से कर सकते हैं। लेमिनेटेड करना, पांचवा पॉइंट, लेमिनेटेड करना सस्ता और आसान होता है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट की उम्र बढ़ जाती है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, राउट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन कागज़ का जैसा कि इस्तेमाल वगैरह, लेमिनेटेड कागज़ का इस्तेमाल वगैरह जैसा कि कहाँ कहाँ पर होता है वो बता रहा है। पहला बता रहा है लेमिनेशन कार्ड का इस्तेमाल होटल यानी रेस्टोरेंट बार में किया जाता है। इसमें कीमत और आइटम के बारे में लिखा होता है। दूसरा पॉइंट, नक्शे या किताबों के कवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, लेमिनेशन का इस्तेमाल एजुकेशनल यानी तालीमी और ट्रेनिंग चार्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। लेमिनेशन चार्ट का इस्तेमाल मेंबरशिप कार्ड, बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड तैयार करने के लिए किया जाता है। शुक्रिया। इसके बाद में हम और आगे में के चैप्टर में देखेंगे।